नई जोड़ी जो होगी वो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की होगी। कोई और ओपनर है तो बताओ। मोहम्मद सिराज। अरे सूर्य कुमार यादव अब क्या प्रेशर के साथ खेलेंगे? क्या वो फिर से ऐसे चलते हुए आएंगे और बढ़िया एकदम जुगाली करते हैं? कई बार ना आपका जो ऑपोजिशन होता है वो काफी हल्का होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, करेक्ट, ऐसी कंट्री, युगांडा। यार अब बतौर कोच अगर कोई उनके आगे पाकिस्तान पाकिस्तान करेगा, वो मिडिल फिंगर दिखाएंगे? मुझे तो कई बार लगता है कि गौतम भाई की सारी फिंगर्स ही मिडिल फिंगर्स। सूर्य कुमार यादव है कप्तान, गौतम गंभीर हैं कोच। टीम इंडिया की T20 सीरीज में प्लेइंग 11 क्या होगी भाई, ये तू सोच। ये मैं सोच रहा हूं, आप सोच रहे हैं, सब मिलके सोच रहे हैं। आपके साथ बैठे इसीलिए कि आप भी बैठ के सोचो, काम पे लगा दिया आपको भी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि वो 15 मेंबर कौन हैं जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज के लिए चुने गए हैं। बैट्समैन की बात करें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रियान पराग, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, खलील अहमद, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और रवि बिश्नोई। ये वो 15 खिलाड़ी हैं जिसमें से 11 खिलाड़ियों को चुनना है। और बड़ी बात यह है कि वैसे तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज को शायद इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ये पहली टीम है T20 चैंपियंस टीम इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के रिटायरमेंट के बाद ये पहली सीरीज है, इसलिए सब लोग इस तरफ देख रहे हैं कि भाई गंभीर पहले ही मैच में जिन 15 खिलाड़ियों को चुनेंगे, ऐसा लगेगा कि शायद इन 15 खिलाड़ियों से ही आगे जाकर हमारी टीम बनेगी। और ये बहुत जरूरी भी है कि फुल टाइम कैप्टन अब आपको सूर्य कुमार यादव भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो सिर्फ एज अ प्लेयर खेलेंगे। और ये देखने में आई थिंक मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूं कि गंभीर साहब अब कोच बन के आ रहे हैं तो इनकी आपस में कैसे रहती है। इनको हमने अक्सर देखा आईपीएल के अंदर भी, ये बात में बीच में घुस जाते हैं ग्राउंड में कि मैं बताता हूं क्या करना है, मैं बताता हूं। हर ड्रिंक्स ब्रेक में ये वहां दिखते थे। तो क्या अब इनकी टीम इंडिया के साथ भी वही टीम कोच से ज्यादा टीम मैनेजर, वो जो फुटबॉल में होते हैं, क्या वैसी वाली अप्रोच इनकी रहने वाली है? और मैं एक चीज के लिए और एक्साइटेड हूं चैन भाई। यार मैं ये देखने के एक्साइटेड हूं कि मोहम्मद सिराज ओपनिंग पे कैसे लगते हैं। बैटिंग की, बॉलिंग तो करते ही हैं वो चलो, लेकिन बैटिंग की ओपनिंग में कैसे लगेंगे, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। नहीं देखिए, अगर गंभीर साहब के बारे में बात करी जाए तो आपने एक एग्रेशन की बात कर ली, एक कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर ली। एक और चीज है जो गौतम गंभीर के एज अ कोच, एज अ मेंटर वाले रोल में हमने देखा है, और वो है ऑलराउंडर्स पर विश्वास। टीम इंडिया के पास जेन्युइन ऑलराउंडर के नाम पर सिर्फ एक हार्दिक पांड्या है और बाकी सारे ऑलराउंडर इन मेकिंग हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिनको ऑलराउंडर बनाना है। बीसीसीआई तो खुद कह रही है ऑलराउंडर है, वो बेचारे खुश हो रहे हैं हम ऑलराउंडर है। आप कह रहे हो कि तुम क्या वर्क इन प्रोग्रेस हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अभी कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। तो ये टीम इंडिया में कौन से ऑलराउंडर बनाए जाएंगे, क्या उन खिलाड़ियों को ज्यादा फोकस होगा जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। प्लेइंग 11 के ऊपर चलते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा हमारे ओपनर्स थे पिछले वर्ल्ड कप में, जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता था। दोनों ही अब रिटायर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नई जोड़ी जो होगी वो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की होगी, और इसमें तो शायद किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई और ओपनर है तो बताओ। मोहम्मद सिराज। अरे माय बैड। अरे रवि बिश्नोई भी तो है, आप कमाल करते हैं। देखें वो भी बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी। नहीं वैसे आपने बात बड़ी सही कही कि कोई भी रिजर्व ओपनर भी टीम इंडिया के पास नहीं है ना। ऋतुराज गायकवाड़ है यहाँ पर। हद से हद, अगर कोई बहुत ही गॉड फॉरबिड कोई मतलब कोई प्लेयर को कुछ ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, आप ऋषभ पंत को देख रहे हो कि ओपन करते हुए, या संजू सैमसन को तब भी नहीं देखोगे। मैं देख ही नहीं रहा उनको यार। आपको क्या लग रहा है कि ऋषभ पंत अगर वो क्या नाम है ओपनिंग करने जा रहे हैं, कोई बैट्समैन आपका अगर इंजर्ड हो गया है, तो आपको लग रहा है कि वहां पे संजू सैमसन आ रहे हैं? नहीं, रियान पराग आ रहे हैं। रियान पराग भी कमाल कर रहे हैं। ये बात तो है। लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, ये हमारा T20 के लिए जो आगे का भी जो टेम्पलेट है, क्योंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। और जो हमारे यशस्वी भाई हैं, इनका जो अभी तक का करियर है वो काफी यशस्वी रहा है, काफी बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है कि यही दोनों लॉन्ग टर्म के लिए ओपनर होंगे। नंबर 3 पर ऋषभ पंत। यार लेकिन मैं बीसीसीआई की इस प्लानिंग से बड़ा खुश हो गया हूं, मतलब इंप्रेस हो गया राधा। मैं तो ये कहूंगा कि जिम्बाब्वे टूर पे जब शुभमन गिल वहां पे ओपन कर रहे थे, सबने ये बोला ऋतुराज भी कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा है, वन डाउन भेज रहे हैं, ये क्या चुल है ओपनिंग करने की। उन्होंने पहले बता दिया था कि मैं रोहित और विराट की तरह ओपन ही करना चाहूंगा। तो अब की बार कोई ऐसे सवाल
ना उठाए, उन्होंने कोई ओपनर और डाला ही नहीं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई यही है, यही करेंगे, अब किसी और को लाना तो लेके दिखाओ। और देखो ये लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं हम बीसीसीआई की खिंचाई इसलिए भी करते थे कि यार ये हर सीरीज में एक इनका जो इंडिकेशन देते हैं बड़े अजीब से हो जाते हैं। यहां पर इंडिकेशन साफ है कि शुभमन गिल आपके फ्यूचर के कप्तान भी हैं और वो ओपनर भी हैं। ऑल फॉर्मेट में वो लगभग, मतलब हो सकता है टेस्ट में शायद वन डाउन आए, पर अब अगर अभी हम T20 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 1 और 2 पर आपको दिखाई देंगे। नंबर 3 पर ऋषभ पंत, क्या वो स्लॉट उनके लिए बढ़िया है? मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला, ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल रहे थे। नहीं यार, शुरुआत में तो उनका बल्ला हर मैच में चला। पॉइंट यही है कि जो आपका सबसे डिफिकल्ट लेग था, जो यूएस का लेग था, वहां पर आपके नंबर 3 पे यही रन दे रहे थे बार बार, और बाकी लोग जो थे इनसे कम स्कोर पे जा रहे थे। ये निडर हो गए, भाई साहब बल्ला चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बॉल कहां जा रही है और ये कहां जा रहे हैं, ऑपोजिट। और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की अगर आप T20 में अगर आप बैटिंग को भी देखो तो शायद ये स्पॉट ही ज्यादा उन्हें सूट करता है, क्योंकि वो फिनिशर वाला रोल तो वो नहीं निभा पाए। फिनिशर तो यहाँ कई पड़े हैं टीम में, हाँ, हमारे अभी। हाँ, और मिडिल ऑर्डर में भी मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपैक्ट वो नंबर 3 पर दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास आजादी है। अगर एक विकेट जल्दी भी गिर जाता है उनके पास, तब भी अपने शॉट्स खेलने की आजादी है, क्योंकि नंबर 4 पर आएगा आपका कप्तान सूर्य कुमार यादव। भाई साहब ये मैं एक्साइटेड हूं देखने के लिए दोबारा से, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अब क्या प्रेशर के साथ खेलेंगे मुझे देखना है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो फिर से ऐसी चलते हुए आएंगे और बढ़िया एकदम जुगाली करते हुए क्या ऐसे करते हुए आएंगे, या फिर आके थोड़े से उनके कंधे ऐसे टाइट हो जाएंगे और वो अपने जो 360 वाले शॉट्स है क्या वो कम कर देंगे? मेरे ख्याल से कम नहीं, क्योंकि जब बॉलर कोई होता है, हाँ। अगर कोई नया नया बॉलर आता है और बढ़िया एकदम कर रहा होता है, अचानक से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, हाँ। फिर वो उसकी जो 150 140 स्पीड होती है वो 125-30 पे आ जाती है कि नहीं मैं लाइन लेंथ पे फोकस करूंगा, तो एक्सूबरेंस जो होता है बंदे का, हाँ। वो गायब हो जाता है। क्या सूर्य भाऊ इसके साथ डील कर पाएंगे? मुझे लगता है कि सूर्य भाऊ उसी तरीके से बैटिंग करेंगे जिस तरीके की बैटिंग ने उनको नंबर 1 T20 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, और शायद यही टीम मैनेजमेंट भी चाहता होगा, क्योंकि नंबर 4 पर अगर वो हैं तो आपके पास नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन है, करेक्ट, जिसको कप्तानी तो भले ही नहीं मिली, वाइस कैप्टनशिप भी नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस टीम में अगर सबसे बढ़िया बैलेंस कोई दे सकता है तो वो हार्दिक पांड्या है। यार हार्दिक पांड्या को एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए सेलेक्टर्स को कि उनको कप्तान नहीं बनाया है, हाँ। क्योंकि जितना टाइम उनको अक्सर बीच में चाहिए होता है, कभी मतलब कुछ भी मसला हो सकता है, चाहे मैं पर्सनल इधर उधर कहीं नहीं जा रहा हूं, हाँ। लेकिन कुछ भी है, चाहे फिटनेस है, चाहे कुछ और चल रहा है इनके आसपास, तो इनको अगर टाइम ऑफ चाहिए, अगर ये कप्तान होंगे तो ये नहीं मिल पाएगा इनको, चाहे वो बॉडी को रिकवर करना हो, चाहे कुछ भी और हो, कोई भगवान ना करे इंजरी हो, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, हाँ। तो सिलेक्टर्स को इनको थैंक यू बोलना चाहिए कि इतना ट्रस्ट है कि भाई अगर तेरे को छुट्टी पे चाहिए होगी ना, हाँ। तो तू चले जाइयो, जब ठीक होएगा हम तेरे को फिर वापस ले लेंगे, सीमलेसली एंटर कर जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई छोटी मोटी सीरीज हो, जैसे कोई कई बार ना आपका जो ऑपोजिशन होता है वो काफी हल्का होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, करेक्ट, ऐसी कंट्रीज, युगांडा, मतलब इस जिम्बाब्वे, तो मतलब ऐसी जिम्बाब्वे इज बेटर यार। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, मैं सेम सांस में जिम्बाब्वे को इसमें नहीं आने दूंगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सामने अगर कमजोर देश हैं और अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट ले सकते हो। ये हार्दिक पांड्या के साथ अब हो सकता है, क्योंकि अब वो कप्तान नहीं है, लेकिन हमने बात कर ली नंबर 5 पर। अब अभिषेक दिक्कत यह है कि नंबर 6-7 पर क्या आपको लगता है टीम इंडिया उसी टेम्पलेट के साथ जाएगी कि कम से कम 6 बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए? क्योंकि अगर 6 बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए, ऑल्दो हार्दिक पांड्या के साथ ऑलरेडी आपका बॉलिंग ऑप्शन आ चुका है टॉप 5 में, करेक्ट बात है। क्या आपको लगता है कि नंबर 6 पर अब टीम इंडिया क्या रियान पराग को ट्रस्ट कर सकती है, रियान पराग को देगी? यार ये तो हद हो जाएगी कि मतलब रियान पराग भी आ जाएगा लेकिन रिंकू सिंह नहीं आएगा। रिंकू सिंह बैठा हुआ, रिंकू सिंह भाई हम फिनिशर की बात कर रहे हैं, या तो अगर हार्दिक पांड्या टीम में आ गए तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे की शायद एक साथ अब दोबारा से जगह ना बने, हालांकि हमने साथ खेलते हुए देखा है, लेकिन फिर भी आपके पास और ऑलराउंडर्स बड़े सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है, आपके पास रियान पराग भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हार्दिक पांड्या को ले आते हैं तो आप शिवम दुबे को एक बार को छोड़ सकते हैं। रिंकू सिंह अगर आ जाते हैं, नंबर 6 तक हो गए रिंकू, अगर मान लो रिंकू सिंह नंबर 5 पर आए, हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर आ गए, इंटरचेंज कर, ठीक है ना, इंटरचेंज कर लिया हमने, रिंकू सिंह को हमने टीम में ले लिया, क्योंकि हम जस्टिस फॉर रिंकू सिंह हम मानते हैं। अरे भैया 2 साल से एक ही प्लेयर है जिसको डेवलप करा है T20 के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या आ गए, 7, 8, 9, 10, 11, अब ये 5 आपको ऐसे प्लेयर खिलाने पड़ेंगे जो बॉलिंग कर सकते हो, राइट? अब कौन सा है आपका नंबर 7? मेरा है अक्षर पटेल।
आपका है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल है। मैं आपको अपने नाम बता देता हूँ, हाँ। उसके बाद आगे आप अपने नाम बता देना। ठीक है। मुझे लगता है कि यहां तक हमने हार्दिक पांड्या तक कर लिया, सेटल कर लिया नंबर 6 तक। उसके बाद अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप और सिराज। ओके, ये कितने हो गए? ये 11 हो गए, पूरे कर दिए हमने। 6 और 5 आपने 11 कर दिए। 11 कर दिए। आपने 6 पर खिलाया हार्दिक पांड्या को। हाँ। और आपने 5 बैट्समैन हो गए आपके, रिंकू सिंह तक आपके 5 बैट्समैन हो गए। 6ठे पर हार्दिक पांड्या आ गए, 7वें पर आपके अक्षर पटेल, 8वें पर आपके वॉशिंगटन सुंदर, 9वें पर आपके रवि बिश्नोई, 10 पर सिराज और 11 पर अर्शदीप। तो आपने यहाँ पर 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो गए आपके पास। हाँ। और 3 आपके पास स्पिन ऑप्शन हो गए, जो कि श्रीलंका की पिचेस पर हो सकता है आपको ज्यादा काम दे। बहुत ही बढ़िया टीम बनाई है यार, ये मेरी टीम। अरे भैया ये कैसा मतलब वो क्या बोलते हैं सुपर ओवर। लेकिन इस टीम में कहीं ना कहीं बात उठेगी कि आप जो शिवम दुबे को वर्ल्ड कप के लिए लेकर गए थे, शिवम दुबे ने जिस भी तरीके की परफॉर्मेंस दी हो, क्या आपको लगता है कि ये कोर्स करेक्शन होगा कि शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह? क्या आप देख पा रहे हो कि रिंकू सिंह को अभी भी ड्रॉप करके शिवम दुबे को खिलाया जा सकता है? यार ये हो सकता है। हाँ। पहले ये हो सकता है, क्योंकि और बाद में आप ये कहोगे कि रिंकू सिंह के बदले अगर शिवम दुबे आ जाते तो आप उनको एज अ बॉलिंग, तो जो बॉलिंग ऑप्शन है आप उनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि बॉलर आपको सारे एज अ बैट्समैन ही देख रहे हो, क्योंकि बॉलिंग उनकी यूटिलाइज हुई भी नहीं और बहुत ज्यादा जिम्बाब्वे में भी यूटिलाइज नहीं हुई है जब वो खेल रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि मतलब कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं इसमें। और तो आपको बॉलर सही होंगे। बॉलिंग लग भी नहीं रही है जिसको यूटिलाइज किया जा सके। हाँ, मतलब वही बात है कि वो एज अ बैटर ही दिख रहे हैं। उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया, ऐसा है कि शायद उतना टैलेंट ही नहीं दिखाई दे रहा कि उनको यूटिलाइज, शायद उनकी तेज धार नहीं है, ये भी बात हो सकती है ना बॉलिंग में। और शायद वो पिच के इधर ही पटक रहे हैं बॉल, जैसा कि हम नेट्स में देख कर आए हैं। आप तो आगे से देख के आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, पर अगर एज अ बैट्समैन ही खेलना है तो भाई शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को खेलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल। आप क्या मानते हो ये आप बता सकते हो, लेकिन अनलेस इन्होंने सोच लिया कि नहीं अब तो शिवम दुबे को भी तैयार करना है एज अ बॉलर, हाँ। तो फिर हम वॉशी को बाहर बैठते हुए देखेंगे। हाँ। फिर या तो एक वो ऑप्शन है कि वहां पे उनकी बॉलिंग पे भी भरोसा दिखाया जाए और मैच के अंदर कम से कम 1-2 ओवर फिर वो करवाएंगे और 1-2 ओवर किसी और से करवाएंगे, फिर ये होगा, कॉम्बिनेशन बैठेगा। लेकिन अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को बाहर रखते हो तो उसका मतलब ये भी है कि आप फिर 4 बॉलर्स प्लस 5वें हार्दिक पांड्या, हाँ, इनके साथ ही जा रहे हो, क्योंकि शिवम दुबे को आपका 1 या 2, शिवम दुबे को 4 ओवर डालते हुए तो जिम्बाब्वे में नहीं देखा हमने। ना, मैं वही कह रहा हूँ, 1 या 2 ओवर आप डलवाओगे और आपको किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में करवाना पड़ेगा, तो मतलब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात पर आप कितना ट्रस्ट कर पा रहे हो कि रियान पराग को मौका नहीं मिलेगा? रियान पराग अभी तो मेरे ख्याल से तो इतनी जल्दी तो नहीं मिलना। देखो 3 T20 है, पहले 2 जीत जाए, तीसरे में जो बैठे हैं बेंच पे उनको मौका मिल जाएगा, क्या टेंशन है। मजे की बात है कि हम रियान पराग के बारे में बात कर रहे हैं, संजू सैमसन के बारे में बात कर ही नहीं रहे। संजू सैमसन को क्या मौका मिलेगा? गौतम गंभीर ने 2019 में ये कहा था कि संजू सैमसन बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है और इसको मौका मिलना चाहिए। करेक्ट बात है, इसीलिए ओडीआईज के अंदर केएल राहुल विकेटकीपर बैट्समैन होंगे पंत के साथ और सैमसन नहीं होंगे, और ये भी उन्हीं की कोचिंग के अंडर पहली सीरीज ओडीआई होने वाली है। और 2019 से 2024 में 5 साल का फर्क होता है, लोगों के थॉट्स बदल जाते हैं। आदमी मतलब आप सोचिए 2019 में गौतम गंभीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, करेक्ट, अब वो कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के, तो चीजें बदल जाती हैं। यार अब बतौर कोच अगर कोई उनके आगे पाकिस्तान करेगा, वो मिडिल फिंगर दिखाएंगे? देखिए वो उनके, मुझे तो कई बार लगता है कि गौतम भाई की सारी फिंगर्स ही मिडिल फिंगर्स। पर चलिए, आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर के एज अ कोच, एज अ हेड कोच, क्या होगी टीम इंडिया की पहली प्लेइंग 11? 15 मेंबर की टीम में से कौन सी प्लेइंग 11 टीम इंडिया खिलाएगी जो श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर धो दे? वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी हम डिस्कशंस लगातार इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते रहेंगे, तो इस प्लेटफॉर्म को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी स्विच।